अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद महमूद और आप देख रहे हैं कहो पाकिस्तान। इंसान जो सबसे ज़्यादा अपनी ज़ात से मोहब्बत करता है, और हमने देखा है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं वो खुद पसंद होते हैं और उसके साथ साथ वो अपने साथ जुड़ी हुई हर चीज़ से मोहब्बत करते हैं, चाहे वो उसके साथ जुड़े हुए रिश्ते हों या उसके साथ जुड़ी हुई मुख्तलिफ़ चीज़ों की शनाख्त हो। लेकिन एक बड़ी हैरान कौन बात है कि बहुत सारे सर्वे और रिसर्च हुई है कि इंसान सबसे कम अपने बारे में जानता है। आप किसी शख्स से जब उसके बारे में पूछते हैं तो वो सोचना शुरू कर देता है, वो देर तक सोचता है और अपने बारे में बताना उसके लिए सबसे मुश्किल होता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बेशुमार नौजवानों के इंटरव्यूज़ किए, इसके अलावा मीडिया के हवाले से भी मैंने बहुत से इंटरव्यू किए। आप जब भी किसी इंटरव्यू के दौरान जो जॉब से रिलेटेड होता है, आप किसी नौजवान से बात करते हैं, आप उसकी तालीम पे बात करते हैं, तो वो बड़े फ्लुएंसी के साथ और बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ वो अपनी जो कामयाबियों को गिनवाता है। और इसके साथ साथ जब आप उसको मुख्तलिफ उसकी जॉब की नेचर और डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं तो तब भी उसमें बड़े फ़ख्र के साथ और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बात करता है। लेकिन जब भी आप उससे उसकी अपनी शख्सियत के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, पूछते हैं कि आप बताएं कि आपके अंदर ऐसी कौन सी खूबियाँ हैं या ऐसी कौन सी खामियाँ हैं जो कि आपकी ज़िंदगी में आपको तरक्की के रास्ते पर जाने पे मदद कर सकती हैं या आपके रास्ते में रुकावट बन सकती हैं। तो अक्सर जो नौजवानों के माथे पे पसीना आ जाता है। मैं अक्सर अपने कैरियर में जब नौजवानों से ये बात करता था कि यार अपने बारे में कुछ बताएं, तो मैंने 90% जो नौजवानों का जवाब यही सुना है कि मैं बहुत मेहनती हूँ और मैं जो बड़ा पंचुअल हूँ, वक्त की पाबंदी करता हूँ। अक्सर लोग अपने बारे में, अपने अंदर छुपी हुई खूबियों के बारे में वो नहीं जानते। और जब उनसे ये कहा जाता है कि आपकी शख्सियत में ऐसे कौन से एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है जिस पे आप काम करना चाहें और उसको आप बेहतर करके आप अपनी शख्सियत को और अपनी ज़िंदगी को कामयाब करना चाहें, तो अक्सर लोग जो खामोश हो जाते हैं, उनके पास इसका कोई जवाब नहीं होता। नाज़रीन, ये बड़ी अजीब बात है कि इंसान जब अपने बारे में सोचता है, खुद से मोहब्बत करता है, लेकिन अपने बारे में जानता नहीं है। अक्सर इंसान अपना ख्याल नहीं रखते, अक्सर इंसान अपनी सेहत और अपनी कामयाबी के हवाले से वो परेशान तो होते हैं, लेकिन अपनी कामयाबी पे वो उसको सेलिब्रेट नहीं करते। बहुत से लोग देखें, जब वो ज़िंदगी में किसी की कामयाबी के साथ आते हैं, कोई बच्चा इम्तहान में बहुत अच्छा नंबर लेके आता है या कोई शख्स अपनी प्रोफेशनल कैरियर में कोई बड़ा टास्क सर अंजाम देता है, तो वो कभी ख़ुद को उस टास्क के लिए शाबाशी नहीं देता, वो ख़ुद को सेलिब्रेट नहीं करता, वो ख़ुद को ट्रीट नहीं देता, बल्कि वो अपने लोगों से, अपने साथ जुड़े हुए लोगों के लिए वो ट्रीट का इंतज़ाम करता है, उनको खाना खिलाता है, उनके लिए गिफ्ट लेके जाता है। लेकिन इंसान अपने आप को कभी भी अहमियत नहीं देता। मैंने ये देखा कि इंसान जो अपनी ज़िंदगी में कमाता है तो उसमें से 10 से 15% अपनी ज़ात पे खर्च करता है, और वो भी ऐसी रकम है जो उसकी लग्ज़री में नहीं आती, बल्कि उसकी बहुत ही अहम ज़रूरियात में आती है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो जब बाज़ार जाते हैं वो अपने लिए चीज़ें नहीं ख़रीदते, वो अपने बच्चों के लिए, अपनी फ़ैमिली के लोगों के लिए चीज़ें ख़रीद लेते हैं। इंसान अपने बारे में बहुत कम फ़िक्रमंद होता है। यही वजह है कि अगर आप देखें, बहुत कम लोग जो है वो सुबह की सैर करते हैं, बहुत कम लोग जो है अपनी एक्सरसाइज करते हैं। हालांकि मेडिकल साइंस ये कहती है कि इंसान को रोज़ाना आधा घंटा से 1 घंटा तक वॉक करनी चाहिए, और ये कोई बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है। यानी 24 घंटे में सिर्फ अगर आप ये देखा जाए तो आधा घंटा ये कितना बनता है, इसकी जो अगर परसेंटेज निकाली जाए तो वो चंद % बनता है, लेकिन वो इतना टाइम भी अपने आप को नहीं देता। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि वाहिद नींद एक ऐसी चीज़ है जिस पे कोई खर्च नहीं आता, और इंसान अगर अपने आप को अच्छे तरीके से अच्छी नींद देना चाहे और वो उसको सेलिब्रेट करे, अपनी नींद को एंजॉय करे, उसके लिए इत्माम करे, लेकिन अक्सर लोग अपनी नींद का ख्याल नहीं करते। वो देर तक जागते हैं, वो देर तक काम करते रहते हैं और अपनी एक तो नींद को पूरा नहीं करते, वो बेवक्त की नींद लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी सेहत ख़राब होती है। इंसान को चाहिए कि वो अपने आप को अहमियत दे, अपने आप को बकअप करे, ख़ुद को मोटिवेट करे। कभी अगर ऐसा होना चाहिए, अगर आप किसी चीज़ में कामयाबी हासिल करते हैं, कोई बड़ा अपनी ज़िंदगी में मार्का हासिल करते हैं, तो होना ये चाहिए कि अपने आप को किसी होटल में लेके जाएं और ख़ुद को ट्रीट दें और ख़ुद को अच्छा सा खाना खिलाएं और अपनी पसंद की जो
जो डिश है या अपनी पसंद की जो खुराक है वो अपने आप के लिए ख़रीदें, उस पर पैसे खर्च करें और उसके लिए अपनी शख्सियत को आप सेटिस्फाई करें। ऐसा होना चाहिए कि आप कभी छत पे बैठें और छत पे बैठ के मौसम को एंजॉय करें, चाय का एक कप लें और हल्की सी चुस्कियाँ लेते हुए आप इर्द गिर्द के ख्यालात को रिजेक्ट करते हुए अपने आप को बकअप करें और अपनी तारीफ़ करें, अपनी तारीफ़ करते हुए अपनी जो खूबियों को सामने रखते हुए अपने आप को मोटिवेट करें और मज़ीद अच्छे काम की तरफ बढ़ें। लेकिन ऐसा होता नहीं है। उन्हें ये चाहिए कि आप ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करते हैं तो ख़ुद को आप दावत दें और किसी बाज़ार में ले जाएं और ख़ुद की पसंद की बेहतरीन चीज़ ख़ुद को ख़रीद कर दें। लेकिन अगर ऐसा इंसान करना शुरू कर दे तो उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी मुस्बत तब्दीलियाँ आ सकती हैं। ये वो मुस्बत तब्दीलियाँ हैं जो ना सिर्फ उसकी शख्सियत को निखारती हैं, ये वो मुस्बत तब्दीलियाँ हैं जो उसको कामयाबी के सफ़र पे ले जाती हैं, ये वो मुस्बत तब्दीलियाँ हैं जो उसको मोटिवेट करती हैं और किसी भी कामयाबी के सफ़र के लिए चलाती हैं। इंसान, मैंने बड़े कामयाब लोगों को देखा है, वो दूसरों को मोटिवेट करते हैं, दूसरों के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, दूसरों को तसल्ली देते हैं, हौसला अफजाई देते हैं, उनको बहुत सारे अच्छे टिप्स देते हैं, उनको रहनुमाई फ़राहम करते हैं। लेकिन अपने मामले में वो ख़ुद को मोटिवेट करने के लिए या ख़ुद को रहनुमाई करने के लिए अक्सर लोग जो हैं वो तैयार नहीं होते, बल्कि जब उन पर मुश्किल वक्त आता है वो ख़ुद को तसल्ली देने के बजाय वो पैनिक हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। परेशान होने के बाद बाज़ दफ़ा किसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं। इंसान दूसरों को मोटिवेशन देता है लेकिन अपनी मोटिवेशन के लिए वो दूसरों की तरफ देखता है कि दूसरे उसको मोटिवेट करें और उसको थपकी दें और उसको हौसला दें। अक्सर मैंने ये देखा है कि इंसान इसी वजह से इंतज़ार करते करते दूसरों की तरफ से हौसला अफजाई या मोटिवेशन का इंतज़ार करते करते वक्त गुजार देता है और वो पीक वक्त गुजर जाता है जिसमें वो कुछ कर सकता है। इसलिए सबसे ज़्यादा इंसान अगर ख़ुद से मोहब्बत करता है तो उसे चाहिए कि वो सबसे ज़्यादा ख़ुद को वक्त भी दे। उसको चाहिए कि वो अपनी ज़ात को स्टडी करे। सैकड़ों बुक्स पढ़ने वाला शख्स भी अपने बारे में नहीं जानता, ये बड़ी अजीब सी बात है। इसलिए इंसान को चाहिए ख़ुद को पढ़ना शुरू करे, अपने अंदर की किताब को खोले, अपनी जो खूबियों को देखे, अपनी खूबियों को अनलिस्ट करे और अपनी खूबियों के मुताबिक काम करे। हमने मैनेजमेंट में ये देखा है कि अच्छा मैनेजर वो होता है जो अपने किसी भी जूनियर को उसकी एक या दो खूबियों को उठाता है, उसको 70 से 80% इस्तेमाल कर लेता है तो वो नौजवान जो है उसका मातहत है वो कामयाब हो जाता है अपने कैरियर में भी, अपनी ज़िंदगी में भी। इसी तरह इंसान को भी अपनी खूबियाँ गिनना चाहिए, अपनी खूबियों को लिखना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए और ये वो चीज़ें हैं जो उसको कामयाबी तरफ ले जाते हैं। इसी मैसेज के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।